RIMS ने अपनी प्रवेश परीक्षा की घोषणा कर दी है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। जब मैं RIMS कहता हूं तो इससे मेरा आशय राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून से है। आपको पता ही होगा कि देहरादून में एक राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है जहां पर छात्र छात्राओं दोनों को, एक बार फिर ध्यान दें, यहाँ पर बालक और बालिकाओं दोनों को एडमिशन दिया जाता है कक्षा 8वीं में। और कक्षा 8वीं से लेकर पूरे स्नातक, स्नातकोत्तर, इस तरह से ग्रेजुएट लेवल तक के वहाँ पर के कोर्सेज चलाए जाते हैं। और जो ग्रेजुएट्स होते हैं उन्हें कैडेट्स कहा जाता है। तो कुछ इस तरह के उनके टर्मिनोलॉजी है। जब आप पूरा डिटेल जानना चाहेंगे तो आप उसके लिए उनकी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चे के लिए या अपने किसी जान पहचान वाले के लिए इस कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं उन बच्चों का, तो आपके लिए ये खबर काम की हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे RIMS के एडमिशन प्रोसीजर की, जो बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है। एक तरह से यूँ कहूँ कि स्टार्ट हो गया है, क्योंकि परीक्षा जो है वो 3 जून को होनी है। लेकिन उसकी जो प्रोसेस है, उसकी जो सिस्टम है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। अगर आप इस पूरे प्रक्रिया को समझना चाहते हैं तो मेरा ये आग्रह होगा कि आप इस PDF को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ये PDF अवेलेबल है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूँगा। आप उस लिंक के थ्रू जा करके इस PDF को डाउनलोड करके पूरी जानकारी, क्या फ़ीस है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर, और क्या आपके एग्ज़ाम पैटर्न्स होंगे, ये सारी चीज़ों की जानकारी उस PDF में उपलब्ध है। मैं इस वीडियो में आपके काम की बहुत सामान्य सी बातें जो हैं, जिनको जानना ज़रूरी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये दरअसल पत्र है RIMS का। RIMS सेक्रेटरी एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट्स को एड्रेस करते हुए इस पत्र को लिख रहा है। और इस पत्र के आधार पर फिर SCERTs जो होते हैं, SCERTs कहने का मतलब जो NCERT की स्टेट बॉडीज़ होती हैं, वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगी। तो उन्होंने ये पत्र लिखा है, उनको जो लेटर लिखा है मैं उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो लिखते हैं, द RIMC एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर क्लास 8 फॉर जून 2024 term will be held at the specific centers within the country on 3rd June, Saturday. The candidates will be examined in the following subjects. हिंदी में बात करूं तो RIMS कक्षा 8वीं के लिए 2024 का जो सेशन होगा उसके लिए 3 जून शनिवार को प्रतियोगी परीक्षा, जो चयन परीक्षा होगी, वो आयोजित कर रहा है। उसमें क्या क्या होंगे ये इसमें स्पष्ट कर दिया है। उसमें कुल मिलाकर के 4 पार्ट उन्होंने बताए हैं। फर्स्ट पार्ट जो है इंग्लिश रिटन पेपर है, 125 मार्क्स का है, 125 मार्क का। उसके बाद मैथमेटिक्स रिटन पेपर है, गणित का लिखित परीक्षा होगी, वो 200 अंक का है, 200 मार्क्स का। फिर जनरल नॉलेज रिटन पेपर, जनरल नॉलेज रिटन पेपर मतलब सामान्य ज्ञान का एक लिखित प्रश्न पत्र होगा, वो 75 अंक का होगा, 75 मार्क्स का। फिर वाइवा होगा आपका, मौखिक परीक्षा होगी 50 नंबर के। वाइवा उनका होगा जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, मतलब हर एक स्टूडेंट का वाइवा नहीं होगा। रिटन टेस्ट का क्वालिफाई कर लेने के बाद जब आपकी पात्रता वाइवा के लिए हो जाएगी, तब ये जो 50 नंबर का वाइवा है वो आपके काम आएगा। और कुल मिलाकर के इस तरह से आपकी मेरिट बनेगी 450 अंकों की। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो समझ लें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो ये लिखता है, द कैंडिडेट शुड एदर बी studying in class 7th or past class 7th from the recognized school at the time of admission to the RIMC, that is on 1st June 2024। 1 जून 2024 को आपको कक्षा 7वीं पास हो जाना चाहिए, या फिर उस स्थिति में हो कि उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें आप पास होने वाले हो। मतलब जो अपेयरिंग है और जो पास हो चुका है, दोनों के लिए मौके पर्याप्त हैं। एज की बात करूं अगर मैं, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ आर एलिजिबल टू अप्लाई, दोनों कैटेगरी में ओपन है एडमिशन, बॉयज़ के लिए भी गर्ल्स के लिए भी। द कैंडिडेट शुड बी इन द एज ब्रैकेट ऑफ 11.5 to 13, 11.5 से 13 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए। अगर इसे मैं डेट की भाषा में कहूँ तो ये कैलकुलेशन 1 जनवरी 2000
24 की डेट पर होना है। तो दे शुड नॉट बी बोर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 2011 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2012। 2 जनवरी 2011 से 1 जुलाई 2012 के बीच का जन्म उसका होना चाहिए। ये उसका एज का क्राइटेरिया है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कब होगा ये मैं आपको बता दूं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय देहरादून का सील लगा हुआ है और उसमें ये रिटर्न एग्जामिनेशन की डिटेल्स हैं कि 3 जून 2023 शनिवार को ये परीक्षा होगी। पहली पाली में 9:30 बजे से 11 बजे तक गणित होगा। कैंडिडेट में आंसर इन हिंदी और इंग्लिश। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आप हिंदी में भी उत्तर लिख सकते हैं और अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। फिर 12 बजे से लेकर के 13 बजे तक, मतलब 1 बजे तक जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान होगा। इसमें भी आपके पास दोनों ऑप्शन है, हिंदी या अंग्रेजी दोनों में लिख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, आमतौर पर इस तरह की परीक्षाएं जो है वो MCQ होती है, मगर इसमें लिखित परीक्षा कहा है। इसका मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और उसका डिस्क्रिप्टिव आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकते हैं, सिंगल लाइन भी हो सकता है, लेकिन आपको आंसर डिस्क्रिप्टिव देना पड़ेगा। ऐसा मैं अपने हिसाब से अनुमान कर पा रहा हूँ, क्योंकि MCQ वर्ड कहीं पर भी यूज़ नहीं हुआ है। और रिमार्क में इसमें लिखा है कैंडिडेट में आंसर इन हिंदी और इंग्लिश। तो इन हिंदी और इंग्लिश तभी होगा जब आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देना होगा। इंग्लिश का जो पेपर होगा वो 14:30 मतलब कि 2:30 से 16:30 मतलब 4:30 तक ये टाइम होगा इंग्लिश का। फिर उसके बाद क्वालिफाई जब अगर आप कर जाएंगे तो फिर वाइवा होगा। द वाइवा ओसी विल बी हेल्ड फॉर ओनली दोज कैंडिडेट who qualify the written exam. The list will be sent to the respective state governments by the RIMC after approval from HQARTRAC. The date for YOC to test the intelligence, personality and communication skill of candidate will be intimated later. तो पहला जो सेक्शन होगा या पहला जो स्टेप होगा उसमें आपके रिटर्न टेस्ट लिए जाएंगे। रिटर्न टेस्ट के रिजल्ट में जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो फिर इंटीमेट करके आपको बताया जाएगा कि यू हैव टू कम फॉर वाइवा। तो ये कुल मिलाकर के आपको मैंने सारा इंस्ट्रक्शन जो काम का है वो मैंने बता दिया है। आपके रिजल्ट कहाँ देखने को मिलेंगे? RIMC.gov.in ये वेबसाइट है। यहाँ पर आपको अपने रिजल्ट या किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उसके लिए प्रोस्पेक्टस कम एप्लीकेशन फॉर्म एंड बुकलेट ऑफ ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, गरही, कैंट, देहरादून, उत्तराखंड, पिन 248003 बाय फॉलोइंग मेथड्स। आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे प्रोस्पेक्टस, एप्लीकेशन फॉर्म और ओल्ड पेपर्स? 600 रुपये का आपको एक ऑनलाइन पेमेंट करना है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा दूं। द प्रोस्पेक्टस कम एप्लीकेशन फॉर्म एंड बुकलेट ऑफ ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स कैन बी ऑब्टेन बाय मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑफ ₹600 फॉर जनरल एंड 555 फॉर SC और ST on RIMC website. On the payment, the prospectus cum application form and booklet old question paper will be dispatched by speed post. तो जब आप ये पेमेंट करेंगे तो आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से इनका जो बुकलेट है और ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो मिल जाएगा। एक ड्राफ्ट का भी तरीका उन्होंने बताया, आप DD बना करके भी भेज सकते हैं। तो ये 2 तरीके बताए आपको। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल लगेगा, SC ST अगर है तो उसका लगेगा, प्रिंसिपल से करंट स्कूल के ये आपका अटेस्टेशन मांगा जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फोटो कापी ऑफ आधार कार्ड लगेगा, 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ लगेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म शुड रीच द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स एज गिवन इन गाइडलाइंस टू द एडमिशन बाय 15 अप्रैल 2023। तो जो कंसर्निंग स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ का जो SCERT ऑफिस है वहाँ पर आपके जो एप्लीकेशन है वो 15 अप्रैल तक पहुँच जाना चाहिए। डायरेक्ट आपको नहीं भेजना है। फॉर्म मस्ट बी सेंड टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉट टू राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। सीधे आप आवेदन नहीं भेजेंगे, आप अपने स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे, फिर वो आपके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेंगे। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय स्टेट।
It is requested that necessary arrangement may please be made for holding the examination in the states. ये खैर आपका काम का नहीं है, ये उन सेंटर्स के लिए है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। तो आपके काम की जितनी बातें थी वो मैंने इस वीडियो में शेयर कर दी है और उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी जो भ्रांतियाँ आपके मन में रह गई होंगी, जो जानकारी आप और लेना चाह रहे होंगे, तो PDF को डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लें, वहाँ से जा कर के आप ये काम कर सकते हैं। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम कर रहा हूँ और आगे आपसे फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।